नारद जी कह रहे व्यास जी फिर मैं जंगल में नहीं गया, मैंने पोस्टर लगा देखा कि फलानी जगह कथा चल रही है, मैं वहीं चला गया। जाकर के जो महाराज लोग कथा कह रहे थे सामने बैठ कर के श्रद्धा से कथा सुनने लग गया और कथा उपरांत उन्हीं की सेवा में लग गया। तो धीरे धीरे मेरे मन में भगवान के प्रेम का अंकुर निकल आया और उस समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी को गहरी नींद आने लगी। उन्होंने सारी सृष्टि को अपने अंदर समेट लिया। भगवान नारायण भी योग निद्रा में सोना चाहते थे, तो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल पे बैठे हुए थे। वो कमल ऐसे भगवान के पेट में अंदर धीरे धीरे चला गया जैसे शाम के समय सूरज आकाश में अंदर चले जाते हैं। तो मैं भी ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के पेट में चला गया और जब तक प्रलय काल रहा तब तक 84 लाख योनि के सारे जीव बीज बन के भगवान के पेट में पड़े रहे। जैसे गर्मी के दिनों में सारे बीज जमीन में पड़े रहते हैं और जैसे ही बारिश चालू होती है तो सब उग जाते हैं, और जहां गर्मी में सूखा ही सूखा दिखता था वहीं पानी गिरने पे हरा हरा होता है कि नहीं होता है? होता ही है महाराज, हरा हरा हो जाता है, क्योंकि वो जमीन में पड़े हुए बीज पानी का संयोग पाके उग जाते हैं। ऐसे ही 84 लाख योनि के जीव भगवान के पेट में पड़े थे और जैसे ही सृष्टि काल आया तो सब अपने अपने काल कर्म स्वभाव गुण इनको लेकर के प्रकट होने लगे। अब उनमें जैसे जिसके गुण कर्म धर्म पुण्य था उसके अनुसार कोई आदमी बन गए, कोई जानवर बन गए, कोई पक्षी बन गए, कोई पेड़ बन गए, कोई कीड़े मकोड़े बन गए। इस तरह से ये सारी सृष्टि बन के फिर से तैयार हुई। नारद जी कह रहे चूंकि मैंने सत्संग भजन किया था पिछले जन्म में, इसलिए जन्म तो मेरा भी हुआ पर मैं भगवान का भक्त बन के प्रकट हुआ महाराज। और उस भक्ति के प्रभाव से जैसे वाल्मीकि जी तुलसी के रूप में प्रकट हुए तो तुलसी ने जन्म लेते ही राम बोला था। क्या बोला था? राम। और हम लोग मरने की कगार पे पहुंच गए फिर भी बोलते हैं काम। हम मरने की कगार पे पहुंच गए फिर भी काम, और ये अभी जन्मे ही थे फिर भी बोल रहे थे राम। ये होता है पिछले जन्मों के कर्म का फल, असर, प्रभाव। कई छोटे छोटे बच्चे ही भजन करने लग जाते हैं।